नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे एआरबी की और ट्रॉन की। कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं दोनों में, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कुछ हासिल हो जाए। दूसरा, चैट जीपीटी, क्या इलॉन मस्क ने इसके बारे में कुछ बोला है या कुछ और है। बाकी लेते हैं इधर लिक्विडेशन, जो अच्छा खासा आज रात को जो मारकाट मची उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, बाइनेंस ने भी एक खुशखबरी दी है रशियन लोगों को। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा निकली हैं और इसका इम्पैक्ट आज मार्केट पर हो सकता है आपको नज़र भी आए। लेकिन भाई साहब, आजकल की मार्केट बड़ा उलट फेर में चल रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा कंजूसी हो रही है, थोड़ा सा इस कंजूसी को कम कर दीजिए। चलो पहले लेते हैं हम क्रिप्टो जीपीटी यानी कि जीपीटी। अब देखिए, इलॉन मस्क का एक ट्वीट है, वो उन्होंने किसी को रिप्लाई दिया है। अब होता क्या है, देखिए ट्वीट्स का इंपैक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी टोकन पे जरूर पड़ जाता है, थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कहता कि 100% पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूज का असर आ जाता है थोड़ा बहुत। अब वैसे तो चेन जीपीटी देखिए आपका 2 दिन से 3 दिन से अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, हमने प्रॉफिट लिया भी है उसमें। और जो लोग होल्ड और भी थोड़ा बहुत जो बचा होगा उसमें भी उनको प्रॉफिट अभी हो रहा होगा। तो हमारा भी 25% अभी भी पड़ा हुआ है उसमें, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें अभी चल रहा है। लेकिन आज इलॉन मस्क का एक रिप्लाई था किसी को, उन्होंने जो है लिखा जीपीटी केवल, और क्या लिखा, वला वला जीपीटी। बाकायदा मैं आपको ट्वीट दे रहा हूं, देख सकते हैं। तो इसकी वजह से अब 2 चीजें हैं अभी मार्केट में, एक है चेन जीपीटी, दूसरा है क्रिप्टो जीपीटी। चेन जीपीटी ऑलरेडी चल रहा है, वो बाइनेंस की वजह से चल रहा है अच्छा खासा उसमें, क्योंकि एआई की और चैट जीपीटी का जो उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात आई तो उसमें वो अच्छा खासा हाइप पकड़े हुए अभी भी। लेकिन आज जैसे ये ट्वीट आया वैसे ही जो है इस क्रिप्टो जीपीटी में यानी कि जीपीटी में लगभग 1% का उछाल तुरंत आ गया। यानी कि जैसे ये ट्वीट सामने आया लोगों के, और तुरंत जो है 1% का उछाल आपको देखने को मिल गया। फिलहाल जो है क्रिप्टो जीपीटी लगभग 3.7 रुपीज के आसपास चल रहा है। अब देखिए इस न्यूज का कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि कई बार जो कहते हैं बड़े बड़े लोगों को ये ट्वीट ही किसी न किसी क्रिप्टो टोकन को पंप कर देते हैं। मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें कुछ हो जाए, मे भी हो सकता है ना हो, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं क्या है। तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा अभी मजबूती से नहीं मैं भी कह पाऊंगा कि कितना इसमें पंप आ सकता है। मे भी हो सकता है ना भी आए, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बहुत ही उलटफेर हो गई है, बहुत ही गंदा हिसाब हो गया है, और कुछ लोगों की वजह से, ज्यादा नहीं कुछ ही लोग हैं। चलो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरा काम है आपको केवल एक आगाह करना कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं ट्रोन पर कि ट्रोन में क्या चला है। ट्रोन में देखिए टीआरएक्स ट्रोन में एक बहुत बड़ी अपडेट हो रही है, और वो ये है कि हांगकांग एक स्टेबल कॉइन ला रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि हांगकांग में ही बहुत अच्छा खासा हिसाब किताब चल रहा है। ज्यादातर लोग वहां अपना लाइसेंस लेने जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां वो एक तरह से हब बन रहा है, यानी क्रिप्टो करेंसी का हब, जैसे आपका दुबई उसी तरीके से हांगकांग। तो यहां पर अब हांगकांग खुद अपना स्टेबल कॉइन से लाएगा, और वो किस पे लेके आ रहा है, ट्रोन ब्लॉकचेन पे। तो देखिए यहां इसका इंपैक्ट जरूर आएगा। ये अपडेट भी किसने दिया है, जस्टिन सन ने। तो देखिए सारी चीजें बहुत ही बड़ी हो गई। इधर हांगकांग का नाम आ गया, वो भी बड़ी चीज हो गई। इधर जस्टिन सन का नाम आ गया, जो इस चीज को खुद ही अपडेट दे रहा है कि भाई हांगकांग स्टेबल कॉइन ला रहा है ट्रोन की ब्लॉकचेन पर। तो दोनों ही चीजें बड़ी हैं। अब यहां पर जो कहीं ना कहीं टीआरएक्स ट्रोन है उसमें आपको हल्का फुल्का अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद इसमें एक सर्ज नजर जरूर आएगा, थोड़ा सा नजर रखिएगा, बड़ी चीज है। आते हैं आरबी ट्रम्प। इसमें क्या हुआ है, देखिए आरबी ट्रम्प वैसे ही अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है, रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज और हो गई, और वो ये है कि बाइनेंस यूएस पर इसकी लिस्टिंग हो रही है। वहां आपको जो है एआरबी यूएसडीटी और एआरबी यूएसडीसी पेयर में अवेलेबल होगा। तो देखिए अब बाइनेंस यूएस भी एक बड़ी चीज है, ये भी छोटा नहीं है, एक छोटे में आता है, टॉप 10 में आ जाता है भाई एक्सचेंज है। तो यहां पर आपको एक इसमें और एक हाइप नजर आ सकती है आर्बिट्रम में। तो ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव थी, कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए। आगे एक और पॉजिटिव चीज आपको लगे हाथ तो बता देता हूं, और वो है बाइनेंस का। बाइनेंस ने रशियन यूजर्स को एक तरह से बैन ही कर दिया था, या इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी थी जब से यूक्रेन का और इनका ये सब जो चल रहा था कुछ अमेरिकन दबाव में आके। तो रशियन यूजर को उन्होंने एक तरह से बहुत सी सख्त पाबंदियां लगा दी थी। तो वो कुल मिला के ना के बराबर इसमें ट्रेड कर पा रहे थे, कर भी नहीं रहे थे, कुल मिला के तो ये था। अब इन्होंने क्या किया है, बाइनेंस ने पूरी तरीके से वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। वो पूरी तरीके से कार्ड से पेमेंट या जो भी है क्रिप्टो में लेन देन अपना हर तरीके से कर सकते हैं, बाइनेंस का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी कम्युनिटी को एक तरह से आपने दोबारा से क्रिप्टो के साथ जोड़ दिया। तो बाइनेंस ने ये बहुत बड़ी अच्छी खबर दी
क्रिप्टो यूजर्स के लिए। तो भाई रशियन भी कंट्री है, कहता है बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में यूजर है। तो ये क्या थी अब तक की पॉजिटिव न्यूज़ जो मार्केट पर आपको नज़र आनी चाहिए, और एक अच्छा खासा मूवमेंट चल भी रहा था मार्केट में जिस हिसाब से हम कल देख रहे थे। लेकिन जो रात को हुआ वो बहुत गंदा खेल हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। जो भी न्यूज ये आ रही है कि साहब वो अमेरिका ने वो सेलिंग का किया या एम्प्टी गॉक्स ने सेल का कुछ किया, भाई साहब ऑन चेन डाटा भी तो कहीं कुछ बताएगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। भाई ठीक है, हम मुंह जबानी बोल देते हैं, कई बार कहते हैं चमड़े की जबान है, फिसल गई, बोल दिया, लेकिन भाई ऑन चेन जो डाटा है वो तो नहीं फिसलता, वो तो आपका एक्यूरेट होगा ना। तो एम्प्टी गॉक्स की न्यूज जो चली मार्केट में वो फेक न्यूज थी, केवल चलाई गई थी। या अमेरिका की तरफ से जो न्यूज चलाई गई कि साहब अमेरिका पास जो बीटीसी पड़े हुए हैं 2 लाख से ज्यादा वो सेल करेगा, तो वो भी फेक न्यूज थी। ये क्या था, केवल फेक न्यूज क्रिएट करके उनको चलाई गई। क्यों? क्योंकि ये मार्केट को अप एंड डाउन करना था, दोनों तरफ अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था, लगभग ये मान लीजिए 50-50 ही था। थोड़ा सा शॉर्ट्स में ज्यादा था, लॉन्ग्स में कम था, लेकिन 50-50 ही आप मान के चलें। तो वेल्थ को ये अच्छा खासा पता चल गया कि पैसा दोनों तरफ है, ऊपर भी है और नीचे भी है। इसीलिए उन्होंने केवल 2 घंटे में सारे काम कर दिए, केवल 2 घंटे में। तो क्यों किए? उनको पता था, हमें नहीं पता था। तो ये चीज है साहब मार्केट का हाल। तो लिक्विडेशन कितना हुआ? लगभग $350 मिलियन का हो गया लिक्विडेशन कुछ घंटों में। कितने लोग कटे? वो कटे लगभग 79,000, यानी कि एक कम 80,000, यानी 1,000 अगर कम रह जाए तो 80,000 लोगों की कल गर्दन कटी, यानी कि 79,000 लोग जो है एक तरह से कल पूरी तरीके से लिक्विडेट हुए, ऊपर भी और नीचे भी। तो भाई देखिए, क्रिप्टो मार्केट का हाल तो ऐसा ही रहेगा जब तक इन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। देखिए ट्रेडिंग है, करने वाले करेंगे, अभी भी नहीं रुकेंगे, लेकिन क्या है कि इनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगनी चाहिए, जैसे कि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है उसका विश्वास टूटेगा। देखिए ट्रेडर्स का कुछ नहीं बिगड़ता, उनका क्या, उन्हें तो ट्रेडिंग करनी है, करेंगे नहीं तो कहीं और कर लेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है उसका विश्वास टूटेगा। वो जिस उम्मीद के साथ क्रिप्टो में है, क्या अब इस तरीके से पूरी होगी? मुझे नहीं लगता कि पूरी होगी। तो इसलिए इन पर थोड़ी सी पाबंदी लगनी जरूरी है, इनके लिए कोई नियम कानून आना बहुत जरूरी है कि ये जो आप पंप डंप कर रहे हैं केवल अपने लिए, तो वो गलत है, ये सरासर गलत है। अब यहां पर देखिए, आपको जो करना है, केवल इसमें मैं आपको 2 सलाह दे सकता हूं। चैन की नींद सोना है तो एक तो भाई देखिए, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं फ्यूचर के, मैं तो बहुत खुल के बोलता हूं, मुझे किसी का डर थोड़ी मारा है। दूसरी बात यह है कि आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा, अगर आप स्टॉप लॉस यूज करें तो बहुत अच्छा है। चैन की नींद सोना है तो एसएल का यूज कीजिए, चाहे आप ट्रेड बड़ा लें या छोटा लें, एसएल का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि यही आपको बचा सकता है। और इस फ्यूचर ट्रेड में आपको कोई नहीं बचा सकता, केवल एसएल ही आपको बचा सकता है, जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है, जो आपके घाटे को मिनिमाइज करता है, अगर आप ये यूज करते हैं तो। और दूसरा ये है कि आप स्पॉट में करिए जो करना है, कम से कम जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक घाटे में नहीं है। तो यही 2 तरीके हैं। बाकी तो अगर आप एसएल यूज नहीं करते तो फिर इन 79,000 में हो सकता है आप भी हो। तो ये है हाल जो मार्केट में अभी रात को चला, केवल प्लानिंग, पूरी प्लानिंग थी। अब आते हैं मार्केट, अभी बीटीसी देखिए $29,000 पे चल रहा है करंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप देख लीजिए, कहां तो 27,000 समथिंग था, फिर 31,000 के आसपास तक पहुंच गया, यानी 30,150 200 के आसपास गया, वहां से फिर 27,200 300 आया, और अब फिर दोबारा से जो है $29,000 पे अभी चल रहा है। कोई भरोसा नहीं कि यहां भी टिकेगा, क्योंकि अभी भी वही सब वोलेटिलिटी पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी है। क्यों? मैंने आपको देख लीजिए, सारी पॉजिटिव चीजें ही बताई, इनमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको, मार्केट को बस गंदा कर रखा है, और कुछ नहीं है। तो बाकी देखिए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, जो भी ट्रेड लें फ्यूचर वालों को, कि भाई एसएल का यूज कीजिए, मत होइए बर्बाद। कुछ नहीं रखा है ऐसी चीजों में कि साहब आप खामखा बर्बाद हो। एसएल का यूज कर लो, क्या दिक्कत आती है, कम से कम आपका रिस्क तो मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा भाई, क्रिप्टो जीपीटी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेशक थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर दूर रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।